हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट रेडॉक्स। रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम क्या पढ़ रहे हैं? रेडॉक्स चैप्टर का नाम है। हिंदी में इसे मोल 2 या रस समीकरण मिति 2 भी कहते हैं। हमारा जो मॉड्यूल है इसमें 2 भागों में दिया हुआ है। एक है ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है, और दूसरा है तुल्यांक, ठीक है। तो हमारे पास इस चैप्टर के 3 भाग हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। पहला ऑक्सीकरण संख्या, बड़ा आसान है। अगर मान लो कुछ आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिक्कत भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आगे तुम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करके जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक का वहां पढ़ लोगे, ठीक है। तो हमारे पास उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नॉर्मल हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ठीक है। तो हम रेडॉक्स को चालू करते हैं। तो 3 भाग है, मैं क्या बता रहा था, 3 भाग है, ये पूरा कर देता हूं। ऑक्सीकरण संख्या, एन गुणांक या वैलेंसी भी जिसे कहते हैं, और तीसरा है तुल्यांक। तुल्यांक अलग होता है, तुल्यांकी भार अलग होता है। तो सबसे पहले हम रेडॉक्स में, सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। लिख लो ऑक्सीकरण संख्या। यह लिखते जाओ इसमें, यह एक वास्तविक और आभासीय आवेश होता है। वास्तविक या काल्पनिक आवेश होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या कुछ और नहीं है, क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश। तो ऑक्सीडेशन नंबर को आवेश भी कह सकते हैं। याद रखना है कि यार हमें तो पहले से ही पता है सर, आप पढ़ा रहे हो ऑक्सीकरण संख्या, हमें आवेश तो पहले से आता है, तो बहुत बढ़िया बात है, आता है। तो जैसे हमारे पास आभासीय कैसे हुआ, या हमारे पास अगर NaCl एग्जाम्पल है तो इसमें हमारे पास क्या वास्तविकता में इस पे Na पे जो आवेश है वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये हमारे पास काल्पनिक आवेश हो गया। Na पे कितना आएगा? +1। Cl पे कितना आएगा? -1। तो सोडियम पे कितना आवेश है? +1। दिख नहीं रहा है। पूरे NaCl पे कितना आवेश है? 0। तो Na पे +1। और वास्तविक आवेश क्या हुआ? Na प्लस एक्वस अगर मैंने बोला तो Na पे कितना आवेश है? +1। तो ये वास्तविक आवेश है जो हमें दिख रहा है, यहां पे हमें आवेश नहीं दिख रहा। तो अब हमें आवेश निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें रटने हैं कि यार इनका ये होता है, और इनका पता होगा तो बाकियों का निकल जाएगा। जैसे मैं अब रूल्स बता रहा हूं, तो नियम टॉपिक डालना, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल है, फास्ट बोलूंगा, पॉज करते जाना वीडियो अगर दिक्कत आए तो, ठीक है। रूल में पहला है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होती है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है? -1। बोर्ड पे मैं सारे इंग्लिश में अब नहीं लिख रहा। बच्चे क्या करते हैं, बहुत शैतान हो गए। बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो अपने नोट्स ही नहीं बना रहे। मैं चाहता हूं आप नोट्स बनाएं, इसीलिए मैं बोर्ड पे हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिखता हूं कि यार बच्चे को मजबूरी में कॉपी में लिखना पड़े। तो ये मजबूरी है कि आपको कॉपी में लिखना ही लिखना है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, आपको मान लो इंग्लिश नहीं भी आती, धीरे धीरे आप आइडिया लगा लोगे, ठीक है। तो हमें याद रखना है, कॉपी में नोट्स बनाते जाना है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होती है? -1, ठीक है, हमेशा। दूसरा, अल्कली धातु, नाम बोलो भाई, अल्कली धातु, क्षारीय धातु के, अल्कली मेटल्स के नाम बोलो। हाइड्रोजन छोड़ देते हैं। हलीना की रब से फरियाद। अल्कली धातु की ऑक्सीकरण संख्या, अल्कली धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है। हमेशा कितनी होती है? +1। चाहे तुम्हारी शादी हो या ना हो, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, अल्कली धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। याद रखना है भाई। तीसरा, अल्कली मृदा धातु। अल्कली मृदा धातु कौन कौन से वे? बेटा, मांगे, कार स्कूटर तो सभी खरीद लेंगे, कन्या सुंदर, बापराजी। तो शॉर्ट ट्रिक है इसकी, अल्कली मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होती है? +2। याद रखना है। चौथा,
हाइड्रोजन की जनरली, तो लिखना हाइड्रोजन की ज्यादातर ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। हाइड्रोजन की ज्यादातर ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, पैराग्राफ चेंज करके, पर धात्विक हाइड्राइड में, धात्विक हाइड्राइड हमारे पास क्या होगा, जैसे NaH बोल दिया, KH बोल दिया इत्यादि। पर धात्विक हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। पर धात्विक हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1। ठीक है, तो सोडियम की हमारे पास कितनी है, +1, हाइड्रोजन की कितनी है, -1। तो सोडियम की हमेशा +1 होती है। हमारे पास कोई भी आयनिक पदार्थ है तो हमारे पास क्या होता है, पहले लिखते हैं धनायन, फिर क्या लिखते हैं, ऋणायन। पहले क्या लिखते हैं, धनायन फिर ऋणायन। तो हाइड्रोजन की कितनी होगी, -1, क्योंकि सोडियम की हमेशा कितनी होती है, +1। पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 लिखना, ऑक्सीजन की ज्यादातर ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ऑक्सीजन की ज्यादातर ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। पर पैराग्राफ चेंज करके, पर पेरोक्साइड लिख लो पहले, तो पेरोक्साइड ब्रैकेट में लिखना O2 2-। अच्छा, 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस है तो एक पे कितना होगा, बोलो, -1 होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या होंगे, Na2O2 और बोलो H2O2। पर पेरोक्साइड में एवं सुपर ऑक्साइड क्या होगा भाई, बताओ बच्चों। सुपर ऑक्साइड होगा, 2 ऑक्सीजन पे -1 आवेश होगा, हाँ या ना। एग्जाम्पल बोलो, सुपर ऑक्साइड KO2 इत्यादि, हाँ या ना। अच्छा, 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस है तो एक पे कितना होगा, -1/2। पर याद रखना, कभी भी आवेश -1/2 नहीं होता, ये तो हम औसत लेके बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास वास्तविकता में तो आवेश या तो -1, -2, -3 ऐसे हो सकता है, कभी भी 1.5 आवेश या 2.5 आवेश नहीं होगा, वो तो औसत होगा अगर होगा तो हमने औसत के हिसाब से निकाल लिया कि एक पे -2 है, ठीक है। तो हमारे पास पेरोक्साइड एवं सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः -1 एंड -1/2 होती है, -1 एंड -1/2 होती है, ध्यान रखना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड लिखना, इसका नाम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एवं डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसका नाम लिखना डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः, वैसे तो निकाल सकते हैं, देखो इसका -1 है, इसका x मान लिया, हाँ या ना। तो x, तो 2 1 जा 2 कितना हुआ, यहाँ पे नेट कुल आवेश कितना है, 0। तो कैसे करते हैं, वापस से सुन लो। ऑक्सीजन का नहीं पता, x मान लिया। फ्लोरीन का कितना है, -1, हमें पता है फ्लोरीन का हमेशा कितना होता है, -1, ठीक है। तो ऑक्सीजन 1 है, 1x, फ्लोरीन कितने हैं, 2 एकम 2, कुल आवेश कितना, 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, +2। यहाँ पे देख लो, यहाँ x मान लेते हैं ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का कितना है, -1। कितने ऑक्सीजन है, 2x, फ्लोरीन 2 1 जा 2, कुल आवेश 0, x बराबर कितना आएगा, +1। तो ऑक्सीकरण संख्या लिखना, ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +2 एंड +1 होती है, +2 एंड +1 होती है। इसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लो, ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +2 एंड +1 होती है, एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। नीचे लिखना हेलोजेंस में हमने फ्लोरीन की बात कर ही ली है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजेंस लिखना। हेलोजेंस की ऑक्सीकरण संख्या ज्यादातर -1 होती है, हेलोजेंस की ऑक्सीकरण संख्या ज्यादातर -1 होती है, लिख लिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, जब हेलोजेंस ज्यादा विद्युत ऋणता वाले परमाणु के साथ जुड़ते हैं
के साथ जुड़ते हैं, जब हैलोजेंस ज्यादा विद्युत ऋणता वाले परमाणु के साथ जुड़ते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक भी होती है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला तुम्हें कि यार HClO4 है, यह HbRO3 है, कुछ भी मान लो, तो ऑक्सीजन के साथ जब हैलोजन जुड़ गए तो इनकी धनात्मक हो गई। अब निकालते कैसे समझना, हमारे पास हाइड्रोजन जनरली रूल्स है, हमें रूल्स याद होगा तभी हम निकाल पाएंगे किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या। तो हमारे पास जनरली केंद्रीय जो परमाणु है उसकी निकालनी होती है, तो हाइड्रोजन जनरली +1 होता है। ऑक्सीजन अगर हमें इस रूप में ना दिखे तो हम तो जनरली -2 मानते हैं, कुछ समझ में नहीं आया, -2 मानते हैं जनरली, कुछ समझ में नहीं आया, और जिसका निकालना उसे x मान लेते हैं। समझ में आया? तो हमें क्लोरीन का निकालना, आप कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन पे कितना है +1, क्लोरीन कितने हैं 1 क्लोरीन +x, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 4 दूनी, हर एक पे -2, 4 दूनी 8, और कुल आवेश कितना है 0, तो क्लोरीन पे ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी +7। चेक भी कर लो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्लोरीन होता है 17, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, बोलो बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, और सातों इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, +7 आवेश आया। +7 आवेश आने का मतलब है क्लोरीन ने सातों इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इसको ऐसे समझना, क्लोरीन पे जितने परमाणु क्रमांक के उतने प्रोटॉन होते हैं, तो 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन पे +17 आवेश हो गया। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसे 0 बोल दो, इसे 0 बोल दो, और क्लोरीन पे कितना आवेश कर दूं +7। अब +7 कैसे आया ये समझा रहा हूं, तो कितना आया +7 +7, तो 5 और 2 7, 5 तो इसके और 2 इसके, 7 इलेक्ट्रॉन न्यूछावर कर दिए, कोई और छीन ले गया, कौन, ऑक्सीजन भाई साहब। अब 17 प्रोटॉन है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन कितने 2 2 4 और 6 4 10 बचे, विन्यास लिखा हुआ है मैंने, तो 10 बचे, 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश हो जाएगा -10, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा +7, क्योंकि प्रोटॉन तो ना कम हुए ना ज्यादा हुए, केवल कौन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कम होके 10 रह गए। अगर शुरू में देखते, अगर हमारे पास उदासीन क्लोरीन होता तो उदासीन क्लोरीन में प्रोटॉन पे +17 आवेश होता है, वैसे तो +17 ई होता है, ई इकाई आवेश है, ई क्या है, इकाई आवेश। ई का मतलब होता है एक किसी भी पार्टिकल पे आवेश, तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, ये कहां पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इकाई आवेश, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए E- लगाता हूं, E- होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो +17E और -17E किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि उदासीन है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। कुल आवेश बताओ भाई कितना आया, 0। कुल आवेश 0 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ रहा है, तो ये उदासीन है। पर इस पे अगर आवेश होता प्लस, तो 17 प्रोटॉन है, प्रोटॉन ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं, नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन भाई साहब क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान रखना है। हाँ भाई, तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, छठा पॉइंट तो ये हो गया। हम पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं बच्चों, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 7 हमारे पास क्या कहता है, पॉइंट नंबर 7 हमें सीधे सीधे ये कहानी कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी परमाणु की बात की जाए, ठीक है, तो उसके विन्यास से हम उसका उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या और उसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या हम देख सकते हैं। तो लिखना, विन्यास द्वारा ब्रैकेट में लिख लेना, ज्यादातर पी ब्लॉक का विन्यास द्वारा, ब्रैकेट बंद कर देना, ठीक है। वापस से सुनना, विन्यास द्वारा ब्रैकेट में लिख लेना, ज्यादातर पी ब्लॉक का, ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। विन्यास द्वारा उच्चतम एवं न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की जा सकती है। विन्यास द्वारा उच्चतम एवं न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो ज्यादातर हम किस पे अप्लाई करते हैं, टी ब्लॉक के तत्वों पे, ठीक है। बाकियों पे भी लगा सकते हैं पर ज्यादातर उस पे, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नाइट्रोजन है भाई साहब,
नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उदासीन होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। विन्यास लिख लो, 1s2 2s2 2p6, यही होता है, हाँ है ना। संयोजी कोश में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, और 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमारे पास? ये रहे। तो हमारे पास संयोजी कोश में नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? सही बोला है? गलत। नाइट्रोजन में संयोजी कोश में कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे घोंचुओं। नाइट्रोजन का विन्यास कितना है? 1s2 2s2 2p3। हाँ सर, सब बच्चे हाँ, अरे दिमाग भी लगाया करो, ठीक है। तो नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ठीक। अब नाइट्रोजन की कहानी ये है, नाइट्रोजन भाई साहब के पास संयोजी कोश में, मैं इसे संयोग कोश भी बोल देता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो हमारे पास नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? ले कितना सकता है बता भाई, कौन बताएगा भाई? कौन सा बच्चा बताएगा? कन्या बताओ, जो कन्या पढ़ रही है बताओ। 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या? पीले कलर से बताया। यानी हमारे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो नाइट्रोजन क्या शो कर देगा? -3। -3 कैसे शो कर रहा है? वापस से सुनना। नाइट्रोजन में होते थे 7 प्रोटॉन, होते थे 7 इलेक्ट्रॉन, नेट 0 था। पर जैसे ही नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब इलेक्ट्रॉन भाई साहब, ये ई लिख लो, ज्यादा अच्छा रहता है। नाइट्रोजन पे +7 ही तो आवेश हो गया प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन 3 और आ गए, 7 पहले से थे। तो नाइट्रोजन पे कुल आवेश कितना हो गया? -3 या -3 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो -3 न्यूनतम हमारे पास आवेश आ गया नाइट्रोजन का। अच्छा, अगर न्यूछावर करने हो तो न्यूछावर करेगा तो क्या पांचों के पांचों डिब्बे खाली रह जाएंगे? इसके भी इलेक्ट्रॉन उठा दे, इसके भी इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो पांचों के इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो आपको इलेक्ट्रॉन है क्या? अब नाइट्रोजन का विन्यास क्या हो जाएगा? केवल 1s2। ये पांचों इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना त्याग कर सकता है? कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? मान लो एक लड़की है, वो 3 बाल है उसके। कितने बाल है? 3 बाल। अब वो चोटी बना रही है। अगर मान लो उसके वो तीनों बाल टूट गए तो चोटी बना पाएगी क्या? नहीं बनाएगी। तो उसने न्योछावर कर दिए, तो वो कितने न्योछावर कर सकती है? 3 अपने चोटी के बाल न्योछावर कर सकती है। यहां पे नाइट्रोजन भाई साहब कितना न्योछावर कर रहे हैं? खुद के इलेक्ट्रॉन 3 और 2 5, ये 3 आए। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ठीक है ना। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। खुद के कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन न्योछावर कर दिए संयोजी कोश के। तो नाइट्रोजन न्योछावर तो 5 कर सकता है, ले कितने सकता है? 3। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह है, क्योंकि 2D नहीं होता, तो 3 ही ले सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। और न्योछावर कितने कर सकता है? बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 और 2 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन न्योछावर कर सकता है। तो +5, -3 से +5 हो गया नाइट्रोजन। समझ में आया नहीं आया प्यारे बच्चों? ठीक है। पॉइंट नंबर 8 लिखना, किसी भी अणु या आयन में, किसी भी अणु या आयन में, किसी भी अणु या आयन में कुल आवेश उस अणु पे उपस्थित आवेश के बराबर होता है। कुल आवेश उस अणु पे उपस्थित आवेश के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल Cr2O7 तो इस क्रोमियम और ऑक्सीजन का कुल आवेश किसके बराबर है? -2। कैसे देख लो, पहले तो क्रोमियम का निकालते हैं। क्रोमियम का नहीं पता, X, जिसका पता है ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है। अभी बताया रूल से। क्रोमियम का नहीं पता, ऑक्सीजन का जनरली रूल से अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन ज्यादातर किस में होता है? -2 में। ये निकालने का तरीका है, सुन लेना। कितने क्रोमियम है? 2x। ऑक्सीजन कितने हैं? 7 दूनी 14। कुल आवेश कितना है? -2। तो x बराबर कितना आएगा? +6 आ जाएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई तो तुम्हें आता ही होगा भगवान की दया से, ठीक है। तो +6।
अब क्रोमियम पे +6 और ऑक्सीजन पे -2, तो 2 क्रोमियम पे +6, 6 दूनी 12 +12, और 2 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन पे 7 दूनी 14, 12 और 14 तो -2 बच जाएगा। यानी हमारे पास किसी भी अणु में या किसी भी आयन में अगर ऊपर आवेश है तो हम क्या कह देंगे, कुल आवेश उस आवेश के बराबर होगा। अगर मान लो ऐसा होता KMnO4 होता तो इस पे कुल आवेश कितना है, 0, कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या मानेंगे, कुल आवेश 0, कुल आवेश 0। कैसे, पोटेशियम अल्कली धातु हमेशा कितना होता है बताया था मैंने, बोलो भाई जल्दी, पोटेशियम का भी अभी बताया था पॉइंट नंबर 2 में, +1। Mn का कितना होता है बताओ, x नहीं पता, ऑक्सीजन का रूल से पता है -2, तो कैसे निकालेंगे, 1 Mn का +x, ऑक्सीजन का कितना 4 2 जा 8, कुल आवेश किसके बराबर है, अभी अभी बोला 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो मैंगनीज का आ जाएगा +7, तो पोटेशियम परमैंगनेट में हमारे पास +7 आवेश आ जाएगा। आया नहीं आया समझ में, पॉइंट नंबर 8 समझ में आया नहीं आया, लास्ट पॉइंट लिखेंगे पॉइंट नंबर 9। आ जाओ भाई पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है समझना। पॉइंट नंबर 9 में हमें ध्यान रखना है, जैसे ये तो हो गया कि हमारे पास कुल आवेश के बराबर होता है, पर किसी का कुल आवेश 0 भी होता है, तो लिखना यदि कोई तत्व की बात कर रहा हूं मैं, अणु की बात नहीं कर रहा मैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन टोटल नहीं ले रहा, यदि कोई तत्व मुक्त अवस्था में है, यदि कोई तत्व मुक्त अवस्था में है या मिश्रित धातु के रूप में है या अपरूप में है, अपरूप में कौन होता है, कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है, तो यदि कोई तत्व मुक्त अवस्था में है या अपरूप में है या मिश्रित धातु की रूप में है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। अंडरलाइन कर लेना, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल समझते जाओ। तो पहले तो मैंने बोला तत्व मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, आयरन ठोस हो गया, सोडियम ठोस हो गया सॉलिड, ठीक है, और बोलो सल्फर एसिड हो गया, P4 फास्फोरस हो गया, कार्बन चाहे ग्रेफाइट में आ जाए चाहे डायमंड में आ जाए, यानी ये क्या हो गया अपरूप, ठीक है, और बोलो जो तुम्हारे दिमाग में आए वो बोल दो, हाइड्रोजन गैस बोल दो, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस बोल दो, इत्यादि बोल दूं, तो इन सबकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या इन सबकी होती है 0। याद रखना ये बात, इन सबकी मुक्त अवस्था में जो भी परमाणु है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था 0। एंड एक और एग्जांपल हमने बोला था, जैसे हमारे पास मिश्रित धातु है, जैसे मिश्रित धातु आपके घर में क्या है, पीतल के बर्तन है, पीतल के बर्तन में क्या होता है, बहुत सारे मिश्रित धातु होते हैं, उनमें सबकी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है क्योंकि कोई अभिक्रिया नहीं होती। जैसे NaHg, सोडियम मरकरी अमलगम, अमलगम क्या होता है, मिश्रण, किसका, मरकरी का किसी के भी साथ मिश्रण अमलगम कहलाता है, मरकरी का किसी के भी साथ मिश्रण अमलगम कहलाता है, ठीक है, गम तो जानते ही हो, दुख दर्द नहीं, तो अमलगम, सोडियम मरकरी अमलगम में ऑक्सीकरण संख्या अगर कोई तुमसे पूछ ले कि सोडियम की बताओ, तुम कहोगे 0। ऑक्सीकरण संख्या तुमसे कोई पूछ ले मरकरी की बताओ तो तुम कहोगे 0। बहुत बहुत बधाई, समझ में आया है नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलो पॉइंट नंबर 9 के बाद अब हम आते हैं अगली कहानी पे, ठीक है, मैं कुछ तत्वों का बता रहा हूं, एक पॉइंट नंबर 10 के रूप में लिखना चाहो ऐसे लिख लो जैसे तुम चाहो। 10 का पहला भाग, तो निम्न की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, निश्चित होती है, तो बताऊं क्या, लिख बासर, ये तो याद ही है ना, लिखना चाहो लिख लो, अभी अभी बोला लिख बासर, गड़बड़ हो गई ना, बेरियम पे +2, तो यूं लिख लो, ऐसे मत लिखो, हलीना की रब से फरियाद से लिख लो। हाँ हाइड्रोजन की तो वेरी करती है, ठीक है, तो टॉपिक इसमें लिख लो, सही रहेगा, टॉपिक लिख लो निश्चित ऑक्सीकरण संख्या, लिख लो निश्चित ऑक्सीकरण संख्या। हलीना, ये तो मैंने बता ही दिया है कि रब से फरियाद, ये तो मैंने बता ही दिया, इनका क्या होता है हमेशा +1। फ्रेंशियम लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, बेटा मांगे
कन्या, सुंदर, बाप, राजी। आर्य मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि रेडियो एक्टिव है, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तुम्हारी श्रद्धा हो लिख लेना, कोई खास बात नहीं, ठीक है। ये तो हो गए। और कुछ जो तुम्हें याद करने हैं, जैसे जिंक और कैडमियम जो होते हैं इन पे +2 चार्ज होता है, बोरोन पे +3, एल्यूमिनियम पे +3 और सिल्वर पे +1। तो ये आपको याद रखने हैं। ये तो मैंने बाकी तो बता ही दिए, ये आपको याद रखना कि जिंक भाई साहब, कैडमियम भाई साहब, बोरोन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक है, इन पे हमेशा इतना 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 चार्ज होता है, आवेश होता है, याद रखना। ये तो अभी भी बता ही दिए थे। अल्कली धातु पे +1, अल्कली मृदा धातु पे, क्षारीय मृदा धातु पे +2, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। तो कुछ तत्वों का भी मैं बता रहा था। देखो क्या होता है, हमारे पास कुछ तत्वों को हम ऐसे लिखते हैं, अस यानी ज्यादा, कम, सॉरी, एक मतलब ज्यादा, अस। तो देखते जाना जी, Pb2+, तो Pb4+, Sn2+, Sn4+, पहले लिख देता हूं फिर भाषण देता हूं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, और बोलो, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, औरस, औरत नहीं बोला, औरस, औरिक, ठीक है, ये लिख लो। तो ये हो गया, इसका नाम ध्यान रखना। कम मतलब अस, प्लम्बस, पीबी, लेड है वैसे तो, प्लम्बस, प्लम्बिक, ये सब कहाँ यहाँ काम आएंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वहां पढ़ोगे वापस से। देखो जो मैं अभी बता रहा हूं ना, आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब नेमिंग पढ़ोगे। तो मैं नेम, ये नामकरण संस्कार बता रहा हूँ, वो वापस से बताएंगे। तो मैंने यूं ही बता दिया, ठीक है यार, कि थोड़ा नॉलेज रहेगी चैप्टर में। बाकी ऐसे कोई अगर किसी को दर्द और सर ये तो क्या पढ़ा दिया आपने, कुछ पल्ले नहीं पढ़ा, अरे डर मत यार, आवेश बता रहा हूँ। तुम्हें क्या याद रखना है, इनका आवेश ही होता है। मैं क्या बता रहा हूँ, ऑक्सीकरण संख्या, ये तो बता रहा हूँ, इसका आवेश ये रहता है, उसका आवेश ये रहता है, और क्या बताया मैंने, ठीक है। तो प्लम्बस, प्लम्बिक, स्टेनस, स्टेनिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, औरस, औरिक, याद रखना, ठीक है। अब कुछ तत्वों का भी याद रखना भाई। जैसे हमारे पास क्या होता है, कुछ तत्व हैं, जैसे फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, है ना, सल्फाइड हो गया, सल्फेट हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, देखते जाओ, लिखते जाना, सल्फेटा। मैं भी लिख देता हूं, ये बच्चे गलत लिख लेते हैं, ठीक है। सल्फेटा, ये क्या हो गया, सल्फाइड, क्या होता है ये, सल्फाइड, ठीक है। और S2- आ जाए तो ध्यान रखना, सल्फाइड, नहीं आया समझ में। ये नामकरण संस्कार है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो ये तुम इनऑर्गेनिक में वापस से पढ़ो। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, कि सल्फेट इसे कहते हैं, इसे सल्फाइड कहते हैं, इसे सल्फाइड कहते हैं। कहो तो नहीं बताऊं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बताना, याद रखना। चाहे इसका नाम ये याद हो या ना हो, वहां याद कर लो। रटना है तुम्हें, अब तुम जानो। कोई समझ में नहीं आ सकता, अबे रटना है, उसमें क्या समझना है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास सल्फर के और लिख लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फेट भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट एक, तो हाइड्रोजन और यहां सल्फेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो ही गया था, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या नाम है इसका, थायोसल्फेट। क्या नाम है इसका बच्चों, थायोसल्फेट। फिर डाईथायोसल्फेट S4O6 2-, ये हो जाएगा डाईथायोसल्फेट। इसे टेट्राथायोनेट भी कहते हैं, और टेट्राथायोनेट, ठीक, ये हो गया,
ठीक है, अब ऐसा कैसा फॉस्फेट भी आ जाएगा, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, ठीक, और फॉस्फाइड, ठीक, क्लियर है। और बोलो, नाइट्रेट, नाइट्रेट, अब तो तुम्हें आ ही गया होगा, ट्रेट, ये टेट, ठीक है। NO2 माइनस क्या हो जाएगा, नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है। N3 माइनस क्या हो जाएगा, नाइट्राइड, ठीक है, इसे कहते हैं अजाइड। प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो YouTube चैनल है, मोशन का जो YouTube चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। हाइड्रोजोइक एसिड होता है HN3, ठीक है, इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे सब, HN3 हाइड्रोजोइक एसिड, ये तो अजाइड है, ठीक है। अमाइड, NH2 माइनस, ये हो जाएगा अमाइड, NH ऊपर 2 माइनस, इमाइड, अमाइड हो गया इमाइड। साइनाइड क्या हो गया, CN माइनस, साइनाइड, ठीक है, क्लियर है। NC माइनस, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, और क्या हो गया, HCN माइनस, थायोसाइनाइड, OCN माइनस, थायोसाइनेट और साइनेट, ठीक है। तो ये हो गया साइनेट, ये हो गया थायोसाइनेट, ठीक है, नाम याद रखना, थायोसाइनेट। और बोलो, इसके बाद फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, फिर बोरेट, बोरेट, BO3 3 माइनस, बोरेट, बोरेट। और बोलो, ये तो हो गया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, लिख लिया ना। आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेट, साइनेट, ये लिख लिया। इसके बाद आ जाओ, और क्या, परमैग्नेट, और ये सब लिख लो। पोटेशियम परमैग्नेट भी बोल सकता था, परमैग्नेट बोल देता हूं, ये परमैग्नेट, मैग्नेट, ये N नहीं आएगा, ठीक है। और MnO4 2 माइनस क्या हो जाएगा, परमैग्नेट हो गया, और ये मैग्नेट हो गया, ठीक है, क्लियर है ना, परमैग्नेट और मैग्नेट। इसके बाद डाइक्रोमेट, ये हो गया डाइक्रोमेट, ठीक है। क्रोमेट क्या हो गया, ये क्रोमेट हो गया, ये क्रोमेट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया था, यहां तक हमारे पास क्रोमेट हो गया। क्रोमेट के बाद आगे चलो, ठीक है। क्रोमेट के बाद तुम ले लो ऑक्सलेट, एक तो ले लो C2O4 2 माइनस, ऑक्सलेट, फिर एसीटेट हो जाएगा CH3CO माइनस, एसीटेट, ठीक। फिर आपके पास हो जाएगा HCO माइनस, देखो ये फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। अगर मैंने H लगा दिया तो क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक।
तो याद रखना कभी ये भी नाम या आ जाए तो। और क्या याद रखना है तुम्हें? आर्सिनेट, आर्सिनेट, आर्सिनाइट, ठीक। आर्सिनेट हो गया, आर्सिनाइट हो गया, वैसे कुछ काम नहीं है, ये जरूर याद रखना। जैसे ClO4 माइनस आ जाए, ClO4 से आया तो ये क्या हो गया? परक्लोरेट, ठीक है। अगर ClO3 माइनस आ जाए तो क्लोरेट, क्लोरेट, ठीक है। ClO2 माइनस हो जाए तो क्लोराइड, अगर ClO माइनस आ जाए तो हाइपो क्लोराइड, ठीक है। बाकी तो मैंने करवाई दी है, ये हो ही गए। कार्बोनेट तो याद ही है, इसमें क्या बताना, कार्बोनेट। तो एक कुछ नामकरण है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मैंने यहां बता दिया, ठीक है। तो ये नामकरण हमारे पास पूरा हुआ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास लिख रहा हूं, तो क्वेश्चंस में आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। एक दो मैं करके बताऊंगा, पर मोस्टली तुम्हें करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिख दिए, आपको इन सब की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास क्या होता है? आवेश। अच्छा, 3 नाइट्रोजन पे -1 आवेश है, तो 1 नाइट्रोजन पे कितना होगा? -1/3 होगा। जाहिर सी बात है, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक का x मान लिया, 3 नाइट्रोजन है, 3x बराबर -1, x बराबर कितना आ जाएगा? -1/3। ऐसा का ऐसा Na2S2O3 पे हमें रूल से, हमने जो रूल पढ़े थे उससे पता है सोडियम का हमेशा +1 होता है, सल्फर हमें नहीं पता मान लो, ऑक्सीजन का -2, तो हम कैसे निकालेंगे? 2 1 जा 2 नाइट्रोजन का, सल्फर कितने हैं? 2x, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 जा 6, नेट चार्ज कितना है? 0, तो x बराबर कितना आएगा? +2, Na2S4O6, x ऑक्सीजन का -2, ठीक है। तो हमारे पास कितना होगा? 2 नाइट्रोजन पे कितना होगा? +2, 4 सल्फर पे कितना होगा? +x, 4x, 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, ऐसे कितना आ जाएगा? 2.5, x इज इक्वल्स टू 2.5। अब सुनना, कोई बच्चा कह सकता है, बिल्कुल दिमाग में आ सकता है कि सर आप तो बता रहे थे ऑक्सीकरण संख्या ही हमारे पास क्या है? आवेश है। तो यहाँ पे सर आपके पास जो आवेश आना चाहिए वो हमेशा किस में आना चाहिए? किसी भी हमारे पास पूर्ण नंबर में, पूर्ण संख्या में आना चाहिए। पर यहाँ 2.5 आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब औसत ऑक्सीकरण संख्या है। 4 सल्फर का औसत कितना आया? बताओ, 4 सल्फर का औसत 2.5 आया, तो इसका मतलब चारों सल्फर का अलग अलग होगा, उसको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर से हर एक परमाणु की अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या भी हम निकाल सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे। मेनली काम यही मेथड आता है। H2SO4 कितना आएगा? +6। अब नहीं आया तो मुझसे अलग से पूछ लेना, +6। N2H4 कितना आएगा? कैसे किया? इसको x मान लिया, हाइड्रोजन कितना लिखा? +1, 2x + 4 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0, x बराबर कितना आएगा? -2। सल्फर, हाइड्रोजन पे +1, सल्फर पे -2, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, A2 इधर आ जाएगा, A1 इधर आ जाएगा, पहले धनायन फिर ऋणायन, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सल्फर पे कितना आ जाएगा? -2। C12H22O11, कार्बन का नहीं पता मान लो, हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है? -2, 12x। डरो मत देख के कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, +22 में से -22 गया, कितना आया? 0। 2 कार्बन पे 2 प्लस है, तो एक कार्बन पे कितना आ जाएगा? डायरेक्ट कर दो, +1। नहीं, H2C2O4, इसे याद रखना, ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। C2O4 2- क्या हो जाएगा? ऑक्सलेट आयन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का +1, कार्बन का x, ऑक्सीजन का कितना? -2, 2 1 जा 2, +2x, -8, कुल आवेश कितना? 0, तो x पे कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा, ठीक है। FeC2O4, अब याद रखना ये तभी कर सकते हो जब आपको बीच में से अलग करना आ जाए। Fe पे कितना? +2, C2O4 पे कितना? 2-, Fe पे +2, अलग कैसे किया? पहले धनायन लिख दिया, फिर ऋणायन लिख दिया। और C2O4 2- का भी अभी निकाला, कितना आएगा इसका? +3 आएगा, ऑक्सीजन -2, आयरन +2।
यहाँ पे भी अलग अलग आना चाहिए। सल्फेट हमें पता होना चाहिए, सल्फेट क्या होता है, आयरन +2 होता है। सल्फेट क्या होता है, SO4 माइनस। SO4 माइनस जैसे H2SO4 का तुमने किया वैसे ही कर लो, +6 आएगा। सल्फेट दुनिया में कहीं पे भी होगा, तो सल्फेट का कैसे निकालेंगे, सल्फर को x, ऑक्सीजन को कितना मानेंगे, -2, तो कितना आ जाएगा, x - 8 = -2 +6 आ जाएगा, हाँ या ना। अच्छा ये कैसे कर सकते हैं, ये 3 इधर ये 2 इधर, तो आयरन पे कितना आएगा, +3, सल्फर सल्फेट वापस से -2 करके दिखा दूं तुम चाहो तो सल्फेट का अलग से। तो हमारे पास क्या होगा, x 4 2 जा 8 = कितना, -2 +6 आ जाएगा। PbSO4 अब फिर पता होना चाहिए कि सल्फेट को अलग करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सल्फेट पे माइनस, तो Pb पे +2, जो ऑक्सीकरण संख्या है वही तो आवेश है। अब यहाँ पे भी हमें पता नहीं, ना इसका पता ना इसका पता, तो दिमाग लगाओ, सुनना, ये 2 यहाँ और ये 3 यहाँ, तो कितना आ गया कॉपर पे +2, फॉस्फोरस पे कितना आ गया -3, ठीक है। AS2S3 सेम कर दो, आर्सेनिक पे +3, सल्फर पे कितना आ जाएगा -2, खत्म। अच्छा इसको कैसे करें, अब ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये कहाँ पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक है, पर फिर भी हम जो है इसमें निकाल सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए साइनाइड आयन दुनिया में किस प्रकार से उपस्थित होता है, Cn-, तो 1 Cn पे कितना है माइनस, तो 6 Cn पे कितने होंगे -6, 4 पोटेशियम पे कितना होगा +4, आयरन कितना है x, +4 + x -6 बराबर कितना होगा 0, तो कितना आ जाएगा आयरन पे +2, बड़ा आसान है। हाँ कार्बन और नाइट्रोजन का अगर अलग अलग निकालना हो तो कार्बन और नाइट्रोजन का मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन और नाइट्रोजन का अलग अलग कैसे निकालें। अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड पे कुल आवेश कितना होता है 0, तो इस पे कुल आवेश 0, 4 0 जा 0, ये x, तो x बराबर 0 आ जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि x + 0 बराबर भी कुल चार्ज भी 0 और CO पे भी 0, ठीक है। K2PtCl6 पोटेशियम पे कितना होता है +1, 1 पोटेशियम पे, Pt पे x, क्लोरीन पे -1, यहाँ मैंने 6 पे डायरेक्टली लिख दिया था, 4 पोटेशियम पे डायरेक्ट लिख दिया था, 2 1 जा 2 + x, 6 1 जा 6, कुल आवेश कितना आ जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। CuNH3 CuNH3 में हम कैसे करेंगे बेटा, अमोनिया पे कितना आता है 0, कॉपर पे कितना आता है x, सल्फेट पे कितना आता है -2, पूरे सल्फेट, सल्फर का अलग ऑक्सीजन का अलग लिख लोगे तब भी आंसर यही आएगा कि सर मैं अगर नाइट्रोजन अलग लिखूं, हाइड्रोजन अलग लिखूं, सल्फर अलग लिखूं, ऑक्सीजन अलग लिखूं तो मेहनत ज्यादा लगेगी पर आंसर वही आएगा, ठीक है। तो x प्लस चार्ज 0, 1 सल्फेट है, SO4 1 है, तो -2 नेट चार्ज 0, इस पूरे पे नेट चार्ज क्या है 0, तो हमारे पास कॉपर पे कितना आ जाएगा +2, ठीक है। तो हमारे पास Na2O2 सोडियम, अब याद रखना Na2O2 सोडियम हमेशा +1 होता है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन x मान लो, कर लो तुम करो, 2 1 जा 2 +2x, x पे कितना आएगा -1, बिल्कुल सही, पैरोक्सी लिंकेज, ऑक्सीजन का कितना आएगा -1, पैरोक्सी लिंकेज है। ओजोन मुक्त अवस्था में कितना आएगा 0, ओजोन का मुक्त अवस्था में 0, इसका भी ऐसे कर सकते हैं, ये 1 इधर ये 1 इधर, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा, नाइट्रोजन का यहाँ पे, तो नाइट्रोजन पे कितना आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर +1 कैसे हो सकता है, करके देख लेते हैं भाई। नाइट्रोजन का हमारे पास कितना है x, ऑक्सीजन का कितना है -2, तो हमारे पास 2x -2 बराबर 0, +1 आ गया और डायरेक्ट कर दिया हमने, ये 1 है, 1 इधर 2 इधर, पहले धनायन फिर ऋणायन, तो x बराबर कितना आ गया +1। 3 आयोडीन पे -1, तो 1 आयोडीन पे -1/3, या ऐसे कर लो, 1 आयोडीन का x मान लो, 3 आयोडीन है 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। यहाँ पे भी आपको अलग अलग करना आना चाहिए बेटा, यहाँ पे क्या NH4+ और NO3-, इसको अलग अलग करना आना चाहिए, ठीक है। अब तो तुम कर ही लोगे, तो नाइट्रोजन पे -3 आ जाएगा, 3 2 6 -1 +5 यहाँ पे, और इस पे कितना आ जाएगा -3, करके दिखाऊं, हर चीज पक्की पकाई चाहिए क्या, खुद भी करो यार, ठीक है। ये करने तुम्हें थे, मैंने कर दिए वो बात अलग है, ठीक है। चलो कोशिश करा करो कि पेशेंस मेंटेन करें, कोई बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए डरने की जरूरत नहीं है। अभी और क्वेश्चन करने हैं तो आगे के क्वेश्चन करते हैं, तो 24 क्वेश्चन ये तो नोट कर लो, ठीक है।
ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास क्या है, फर्दर ये क्वेश्चंस हैं। अब इसमें हमें याद रखना है कि आयरन के साथ जब भी NO होता है तो +1 में होता है, आपको याद रखना है। ये कहाँ पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो इंपॉर्टेंट है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। तो आयरन का नहीं पता X, पानी का कितना होता है पूरे वाटर का, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2। अगर वो ले लोगे तब भी आंसर सेम आएगा, पर इजी करने के लिए। अच्छा, NO पे जब भी आयरन के साथ NO होता है उस पर क्या होता है, +1। ठीक है, सल्फेट पूरे पे कितना होता है, -2। x + 0 + 1 - 2 = 0। x बराबर कितना आएगा, +1। ये हमें याद रखना है। सोडियम नाइट्रोक्साइड में भी आयरन के साथ NO रहेगा तो कितना रहेगा, +1। साइनाइड पे कितना रहेगा, -1। आयरन X, एक पे मान रहा हूँ, एक साइनाइड पे, एक सोडियम पे +1, तो 2 सोडियम है। आयरन का है, साइनाइड कितने, 5, 5 1 जा 5, Cn- होता है एक्चुअली, ठीक है ना, Cn- रहता है, इसलिए मैंने साइनाइड पे -5 मॉलिक्यूल में। NO कितना रहता है, NO पे +1, नेट चार्ज 0, तो कितना आया, +3 आ गया। 5 में से 3 गए, +2 आया, गड़बड़ हो गई थी ना। ठीक है, C3O2 को कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास इसका X मान लो। अब तो आपको करना है भाई, पॉज करो वीडियो को और करो। 3x - 2 2 जा 4, नेट चार्ज 0, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है 4/3। कैल्शियम ऑक्सीक्लोरो, देखो एक्चुअली क्या है, ये है ब्लीचिंग पाउडर, पहले तो याद रखो। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो है बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है। ब्लीचिंग पाउडर जैसा कोई कंपाउंड नहीं होता, याद रखना। तो ये एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे करता है, ये एग्जिस्ट करता है Ca2+ OCl- कैल्शियम ऑक्सीक्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास कैल्शियम में बहुत सारे तरह के हमारे पास मिक्सचर्स रहते हैं। तो हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें याद रखना है कि यहाँ क्लोरीन का कितना आएगा, कैल्शियम पे तो +2 आ गया, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन का X, तो कितना हो जाएगा, -2 + X = -1, तो कितना आ जाएगा, +1। इस क्लोरीन पे आ जाएगा +1, करोगे आप, -2 + X = -1, नेट चार्ज। समझ में आया नहीं आया, तो X पे कितना आया, +1, और क्लोरीन पे कितना आया, -1। ठीक है, तो हमें याद रखना है। क्लियर है, Br3O8, इसका X मान लो, ऑक्सीजन -2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3x 8 2 जा 16, नेक्स्ट नेट चार्ज 0, X बराबर क्या आएगा, 16/3। Fe3O4 कैसे एग्जिस्ट करता है, Fe और Fe2O3, तो यहाँ +2 में रहेगा, यहाँ +3 में। इसका एवरेज निकालना चाहो निकाल लो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3x 4 2 जा 8, नेट चार्ज 0, X बराबर क्या आ जाएगा, 8/3, X बराबर आ जाएगा 8/3। Pb3O4 कैसे एग्जिस्ट करता है, इसका भी इंडिविजुअल निकाल लेना, सेम आएगा। इसको याद रखना कि Fe3O4 एग्जिस्ट एज FeO and Fe2O3। ठीक है, सिमिलरली PbO में Pb+2 और +4। ठीक, Mn3O4 में MnO और Mn2O3 की फॉर्म में। तो Mn3O4 जो है एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, दिस इज मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। Similarly, Pb3O4 is a mixture of 2:1 ratio of PbO and PbO2, या PbO2 है जबकि यहाँ Mn2O3 और Fe2O3, याद रखना। ठीक है, तो ये +2 हो जाएगा, ये कितना होगा, +3, यहाँ ये इधर आता ही इतना, तो ठीक है। तो हमारे पास NH4NO2, NH4 + NO2-। अब आप कर लेना कैरोज एसिड। अब ये ध्यान रखना, इसका तो अलग अलग निकाल लेना, इसका और इसका। ठीक है, इसमें कैरोज एसिड में कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। सल्फर को X मान लो, ऑक्सीजन कितना है, -2,
2 1 जा 2 प्लस एक्स माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर कितना आएगा +8। तब मैंने देखा है सल्फर का +8। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा, सल्फर का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? सल्फर बोलो 16 1s2 2s2 2p6 और वैलेंशियल में 3s2 3p4। तो इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितने हैं? जितने वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन न्योछावर कर सकता है सल्फर। तो कैरोज एसिड में हम कहां थे? ठीक है, तो कैरोज एसिड में हमें पता है कि संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। बताओ भाई, इस कैरोज एसिड में हमारे पास सल्फर के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 है या नहीं है? बिल्कुल है। तो 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सल्फर न्योछावर नहीं कर सकता। कितने इलेक्ट्रॉन न्योछावर कर सकता है सल्फर? सल्फर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन न्योछावर कर सकता है। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? +6। हाँ या ना? तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 आनी चाहिए, क्योंकि 6 से ज्यादा। अरे यार एक बात बताओ, आपके पास 10 रुपीज है और उधारी बंद है, तो 10 रुपए से ज्यादा खर्च कर सकते हो क्या? तो यहाँ पे भी सल्फर क्या 10 रुपए से ज्यादा खर्च कर पाएगा क्या? तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 से ज्यादा खर्च कर पाएगा, तो +8 आ जाए। यानी कभी भी उलूल जुलूल आंसर आ रहा हो कैलकुलेट करने पे, तो हम समझ जाए कि यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन जो है -1 ऑक्सीकरण अवस्था में, कुछ ऑक्सीजन किस पे? -1 ऑक्सीकरण अवस्था पे, यानी +8 आंसर नहीं आएगा। आंसर कितना आएगा? +6। तो कभी भी आपके पास उलूल जुलूल आपके पास आंसर आए तो आप समझ जाना जो हमारे पास संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? +6। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या, हमारी गड़बड़ क्या हुई, हमने सारे ऑक्सीजन को -2 मान लिया, पर वास्तविकता में यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -1 में भी हैं। तो जब भी आपके पास, ये ट्रिक है इसकी, तो नोट डाल के लिखना, जब भी ऑक्सीकरण संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉनों से अधिक आए, जब भी ऑक्सीकरण अवस्था संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक आए, तो तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही ऑक्सीकरण संख्या होगी। तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही ऑक्सीकरण संख्या होगी। यानी यहां पे ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +6। क्यों हुई? वापस से सुनना, इस बेचारे सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे हमने जब कैलकुलेट किया तो +8 आया, तो +8 तो आ ही नहीं सकता था। गड़बड़ क्या हुई? हमने सारे ऑक्सीजन को -2 में मान लिया। कुछ ऑक्सीजन ऐसे थे जो -1 में भी उपस्थित थे। ऐसा कैसा? मार्शल एसिड में हम देखते हैं। तो मार्शल एसिड में हम कैसे देखते हैं? हाइड्रोजन +1, सल्फर का X मान लें, ऑक्सीजन के -2, सल्फर के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखते हैं, 2 1 जा 2 +2x -8 2 जा 16, कुल आवेश 0। तो X बराबर कितना आ रहा है? 16 में से 2 गए 14/2, 7। अब क्या सल्फर की कभी ऑक्सीकरण संख्या औसत हो चाहे कुछ भी हो, 2 सल्फर की औसत हो, तब भी क्या सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था 7 आ सकती है? नहीं। तो यहां पे भी वही उलूल जुलूल जब भी आ जाए तो आंसर बताओ प्यारे बच्चों, समझ में आया नहीं आया? उलूल जुलूल आई नहीं आई? जितने हमारे पास संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके बराबर ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, यानी +6 उत्तर होगा इसका। कितना उत्तर होगा? +6। कैसे आया? वही अभी मैंने नोट डाल के लिखा है। परक्रोमेट ब्लू जरा निकालो, ठीक है, वीडियो पॉज करके निकालो। तो परक्रोमेट ब्लू में भी आपने क्रोमियम को X मान लिया, ऑक्सीजन पे -2, तो X 5 2 जा 10, नेट आवेश कितना है? 0। तो X बराबर कितना आया? +10। तो X +10 आया। अब आना कितना चाहिए था? क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोलो भाई? एक्सेप्शन है, याद है? 4s1 3d5, यही होता है, एक्सेप्शन है। तो याद रखना, एक तो 3d के साथ 4s आता है हमेशा, मतलब संयोजी कोश में 4s गिन रहे हो तो 3d भी उसके साथ आएगा, क्योंकि इन दोनों की ऊर्जा लगभग बराबर होती है। तो ये संयोजी कोश है। तो संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। क्या 6 से ज्यादा न्योछावर कर सकता है? क्या 10 न्योछावर कर सकता है क्या? गलत, बिल्कुल गलत। तो आंसर कितना आएगा? तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 आएगी। कितनी आएगी? +6।
H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो मैंने एग्जाम्पल में बताया था, ऑक्सीजन -1 आएगा और हाइड्रोजन +1 आएगा, ये मैं बता चुका हूं पहले। कहां बताया था? रूल में। ठीक है बेटा, आपको रूल भी याद होने चाहिए। तो बच्चों मैंने फर्दर क्वेश्चंस लिख दिए हैं, कैसे करेंगे देखो। अगर M4O5 को MX MyO5 लिखा जाए तो X और Y कितने होंगे? तो सीधी सी बात है, M पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 दिया है, Y का हमें +3 दिया है, तो सबसे पहले X + Y कितने होंगे? MX MyO5, मतलब एक्चुअल में तो ये है MX MyO5, तो X + Y कितना है? 4। तो पहली इक्वेशन तो आ गई, X + Y = 4, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि ये तो हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या है, तो हमारे पास X + Y कुल M कितने हैं? 4। ठीक है, तो हमारे पास +2। अब यहां से हम क्या कहेंगे? MX नंबर जो है +2 में, +2 कितने X, +3 में कितने Y। माइली मत कर, मैं पिटाई कर दूंगा यार, मेरी डॉटर बहुत परेशान कर रही है। ठीक है माइली, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा? X and Y। P4 मुक्त अवस्था में फॉस्फोरस 0, आयरन मुक्त अवस्था में 0, O2 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है O2+ और PT आपको याद रखना है F6। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जो PT F6 है उस पर कितना आएगा? -1। तो PT F6 -1, तो कैसे करोगे? इसको X मान लो, इसका -1 होता है एक फ्लोरीन का, X - 6 = -1, तो PT पे कितना आ जाएगा? +6। ठीक है, ज़ीनॉन PT F6 यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ज़ीनॉन पे +1 और PT F6 पे -1। आप कर लेना इसे। NOCl, अब ध्यान रखना NOCl में हमारे पास क्या होता है? N पे हमारे पास निकालना है ऑक्सीजन -2, Cl पे कितना होगा? -1। तो X - 2 - 1 = 0, X बराबर कितना आएगा? +3। NOClO4, इसको कैसे करेंगे? NO+ और ClO4-, अलग अलग कर लो। अब तो निकाल लो, नाइट्रोजन को X मान लो, ऑक्सीजन -2, इसका अलग निकाल लो, उसका अलग निकाल लो। X - 2 बराबर +1, तो X बराबर कितना आ जाएगा? +3। इस नाइट्रोजन का +3, 4 × 2 = 8, -1, +7 क्लोरीन का। मेरे हिसाब से आपको ये आना चाहिए कि कैसे आप बीच में से तोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास कहानी हो गई। HOF यहाँ पे आपको रटना है, याद रखना ऑक्सीजन का 0 होता है। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ -1, हाइड्रोजन +1। यहाँ क्लोरीन क्या होगा? यहाँ क्लोरीन +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। तो HOCl और HOF में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होती है, आपको ध्यान रखना है। ये रटने हैं कुछ कुछ, है ना। आयरन का X मान लो, ऑक्सीजन -2, अब ये आ गया तो कैसे करेंगे? कितने आयरन है? 0.93 X -2 बराबर 0, तो X बराबर कितना आएगा? 2/0.93। अगला क्वेश्चन आया है एसिटिक एसिड, इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी कार्बन की कुल। तो इस कार्बन को X मान लो, इस कार्बन को Y मान लो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो कुल निकालनी, X + Y का मान निकालना। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? एक हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन भी -2, ये वाला हाइड्रोजन भी +1, तो कितना होगा? X 3 × 1 = 3, +3 + Y -2 -2 +1 = 0, तो कितना हुआ? 3 और 1 4, तो X + Y किसके बराबर आ गया? X + Y बराबर 0 आ गया। कैसे? 3 और 1 4 और -4 और +4 0। ठीक है, HCN, अब इसका स्पेशल केस है। अब हम आते हैं इंडिविजुअल ऑक्सीकरण संख्या पे। इसका कार्बन का भी नहीं पता, नाइट्रोजन का भी नहीं पता, तो इसको कैसे निकालेंगे हम? स्ट्रक्चर से। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 180021217999। Thank you.